देश में मंदिर और मस्जिद से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और देश में चल रहे इन विवादों पर लगातार सियासत भी हो रही है। आज पॉइंट टू पॉइंट में बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला विवाद पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। और इस निर्णय के बाद धार जिले में जहां भोजशाला मंदिर है, उस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि बसंत पंचमी पर हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष यहां इबादत या पूजा करने की बातें कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और संवेदनशील धार्मिक स्थल धार भोजशाला में बसंत पंचमी के आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा और संतुलित फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू पक्ष की अखंड सरस्वती पूजा और मुस्लिम समाज की जुमे की नमाज दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नमाज के लिए परिसर के भीतर एक अलग विशेष क्षेत्र आवंटित किया जाए, ताकि दोनों समुदायों के अनुष्ठान बिना किसी टकराव के पूरे हो सकें। यह आदेश आया तो कांग्रेस ने इसका स्वागत किया। जीतू पटवारी बोले, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों को उनकी उपासना के माकूल अवसर दिया जाए। ऐसा है कि पहले तो हम सब भारत के एक एक नागरिक का दायित्व है कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कार, यहाँ की परंपरा, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो न्याय संगत है। उन्होंने हिंदुओं के समय पर पूजा करनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को अपने समय पर नमाज अदा करनी चाहिए और इसका पालन सबको मिल के करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। मैं मानता हूँ ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलावा बात करते हैं, तो मोहन यादव गृह मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो कैसे इसको टैकल करें, उनकी जिम्मेवारी है, करना चाहिए। सर भोपाल के जो सांसद हैं, पहले भोपाल की मेट्रो पर सवाल उठे कि सड़क ऊंची हो गई। अब वो कह रहे हैं कि भोपाल के मेट्रो के जो प्रोजेक्ट है उसको एलिवेटेड के बजाय भूमिगत होना चाहिए, जो काम चल रहा है उसको रोक देना चाहिए। भोपाल के सांसद को इतनी समझ ही नहीं है कि कैसे डेवलपमेंट होने चाहिए। रोज अपना ही खुद का मत बदलते रहते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है, पहले भ्रष्टाचार ज़्यादा उसमें दिखा होगा एलिवेटेड में, और फिर अब भ्रष्टाचार भूमिगत में ज़्यादा दिख रहा है। तो जो हमारे बीजेपी के नेताओं को भ्रष्टाचार ज़्यादा मिलेगा वो योजना बनाएंगे। तो भैया कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना है कि नहीं होना है शामिल, और बयानों को लेकर भी मैंने अपनी लोगों की बढ़ जाती है। हमारा पार्टी के अंदर की बात टीवी पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक रीति नीति, अपने एक विचार संस्कार सब है, उसके अनुसार काम करेंगे। विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? सवाल ये क्यों नहीं पूछते हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपराधी है विजय शाह, तो फिर अपराधी का इस्तीफा होना था कि नहीं होना था? इस पर सवाल मीडिया क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। दरअसल बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की अनुमति की मांग को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने इस पर सुनवाई की है। हिंदू पक्ष के वकील ने दलील दी कि इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और परंपरा के अनुसार दिन भर हवन पूजन चलना है, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील ने स्पष्ट किया कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष द्वारा नमाज को शाम 5 बजे के बाद करने के सुझाव कोर्ट ने स्वीकार नहीं किए, लेकिन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नमाज के लिए निर्धारित क्षेत्र के प्रवेश और निकास द्वार अलग होंगे, जिससे पूजा कर रहे श्रद्धालुओं और नमाजियों का आमना सामना न हो। नमाज के बाद परिसर को तुरंत खाली करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह विशेष व्यवस्था केवल सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि दोनों समुदायों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान हो और कहीं भी शांति भंग ना हो।
एएसआई के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भोजशाला परिसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का मुआयना किया है। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारे कानूनी विशेषज्ञ आदेश की बारीकियों का अध्ययन कर रहे हैं। आदेश की आधिकारिक प्रति मिलते ही सभी पक्षों के साथ बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय कर ली जाएगी। कल से इस मुद्दे पर गहमागहमी चल रही है। दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर एक्स पर ट्वीट किया था और ये कहा था कि भाई इस मुद्दे पर सरकार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे ताकि दोनों पक्षों में विवाद ना हो पाए। दरअसल धार जिले के भोजशाला का ये मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद की जड़ बना हुआ है। हिंदू पक्ष कहता है कि ये प्राचीन सरस्वती मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे एक मस्जिद बताता है। इसको लेकर हाई कोर्ट में एक अपील भी गई और इस अपील के बाद इस मामले को विचाराधीन किया गया और एएसआई ने इसका सर्वे किया है। वो मामला अलग से कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पूजा और उपासना के लिए ये जो अलग सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसका फैसला फिलहाल आ गया है और बसंत पंचमी 23 जनवरी को दोनों पक्षों को अलग अलग वक्त दिया गया है पूजा करने के लिए। देखिए, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन मूव करी थी भोजशाला के मामले में, जिसमें हमारी ये मांग थी कि 2003 और 2013 और 2016 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आदेश है, जिसमें ये बोला गया है कि सूर्योदय से लेकर 12-1 बजे तक जो है वो पूजा अर्चना विधिवत की जाएगी बसंत पंचमी के दिन, और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार अगर होगा तो नमाज़ पढ़ी जाएगी और उसके बाद 3 बजे के बाद फिर से विधिवत पूजा अर्चना चालू की जाएगी। तो उसी आदेश के पालन के लिए हमने ये याचिका लगाई थी और साथ ही साथ हमने धार में जिस तरीके का अफवाहों का दौर चल रहा था और जो चीज़ें चल रही थी, उसके लिए हमने एक मांग करी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, प्रशासन को ये कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करें, क्योंकि आपसी सौहार्द का मामला है, आपसदारी का मामला है और अमन शांति का पैगाम देना था, इसलिए ये सारी चीज़ें हमने इसमें मांग करी थी। और हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। इसके बाद इससे पहले ही जब हमारी ये सुनवाई थी, उसी वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया और उसी आदेश में दूसरे पक्ष की तरफ से एक पिटीशन इंटरम एप्लीकेशन एक दायर की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि वहाँ पे सिर्फ पूजा अर्चना का जो है वो राइट दिया जाए। पर थैंकफुली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको माना कि दोनों पक्ष जो है वो 2003 और 2013 और 16 के जो आदेश हैं उसका मान रखेंगे और जिस तरीके से पूजा अर्चना के लिए और नमाज के लिए जो जगह दी गई है उस कंपाउंड के अंदर और जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय पर वो सब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मैं एडवोकेट अशहर वारसी। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि दोनों पक्ष शांति से अपनी अपनी उपासना और इबादत यहाँ पर कर सकें और प्रदेश में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नमस्कार।